हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी के लिए जो री एग्जाम है जो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है दोस्तों। आपको री एग्जाम में क्वेश्चंस की कुछ लेवल है, हो सकते हैं कि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि हर री एग्जाम जो होता है एक नया इतिहास का जो रास्ता है। आप बहुत सारे एग्जाम को देखे होंगे कि री एग्जाम जो पूछा जाता है उसमें क्वेश्चंस की लेवल को थोड़ा सा टफ है जो कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम बीपीएससी एंड बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर हम है जो बिहार से स्पेशल जो है बिहार में क्या क्वेश्चन टू द पॉइंट हम बात करेंगे और निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आज हम पटना के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बार बार कम से कम है जो 3 से 4 क्वेश्चन है जो पटना से पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने हम पटना को लेकर आए हैं, सिर्फ पटना की चर्चा करेंगे और 10 दिन के अंदर में जितने भी बिहार में करेंट से रिलेटेड बिहार का जो भी है, पटना हो गया, गया हो गया, जमुई हो गया, बेगूसराय हो गया, नालंदा हो गया, फिर आरा हो गया, उसमें क्या क्या नई नई घटनाएं घटी है उसको भी है साथ में ऐड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और निश्चित रूप से आपका एक चैनल है जो समय दे रहे हैं, आप यहाँ से कुछ नया सीख कर जाइएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों हम पटना के बारे में, सिर्फ पटना के बारे में आज बात करेंगे, जरूर लोगों के पीछे जो जरूर शेयर करें दोस्तों। पटना का दोस्तों नाम है जो आप जरूर है जो 4-5 नाम जरूर जानते थे, लेकिन एक नाम और है जो आपको नया हम ऐड कर देंगे। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पुष्पुर, अजीमाबाद और पैठन, ये दोस्तों आपको नया नाम मिल रहा होगा। पैठन शेरशाह है जो दोस्तों पटना को है जो पैठन का नाम बुलाते थे, ये है जो विकिपीडिया में आपको मिलेगा, कहीं के बुक में है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पुष्पुर, अजीमाबाद एंड पैठन, ये है जो दोस्तों पटना का है जो नाम है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं जो देखने के लिए जरूर मिल जाएगा दोस्तों। ये है जो आपको 100% इस चीज को है। कुछ ऐतिहासिक अगर बात करें दोस्तों पटना की, कि पटना को है जो किसने स्थापना किया, पाटलिपुत्र का किला किसने बनाया, आधुनिक पटना का नाम है जो पटना किसने दिया, एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं जो एग्जाम के अंदर में जो समस्या जरूर खड़ा कर देगा। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों इसमें कि पटना के बारे में, कि पटना का जो है आधुनिक अगर बात करें, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था दोस्तों। यह जो क्वेश्चन पूछ देता है जब वहां जाते हैं एग्जाम में, तो उदयन मारे कि अजातशत्रु मारे कि चंद्रगुप्त मारे, वहां है जो आपको कंफ्यूजन होती है। पाटलिपुत्र अगर नगर बोले तो है जो उदयन, अगर पाटलिपुत्र की किला बोले तो वहां पर है जो अजातशत्रु, क्या है अजातशत्रु। अगर पाटलिपुत्र की अगर किला बोले तो किसने बनाया था, तो वहां पर आपको मानना है अजातशत्रु। आगे है कि पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना किसने दिया, आधुनिक नाम किसने दिया, आधुनिक नाम किसने दिया, तो शेरशाह ने दिया। क्या दिया, शेरशाह ने दिया। यही तो है 3 तरह से, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया, किला किसने बनाया, तो अजातशत्रु ने बनाया, आधुनिक नाम किसने दिया, तो शेरशाह ने बनाया। शेरशाह के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, शेरशाह को किसने है जो शेर खां की उपाधि दी, वह एक सेनापति भी रहा है दोस्तों। ये है जो मुगल सेना में शामिल हो गया था, उसके बाद वहां से जब वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा तो वह जो बहार खां को है जो शेर से बचाया था जंगल में, तो बहार खां नुहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दिया था। उसके बाद आगे है जो उसकी है जो पूरी सेना को मदद किया और मजबूत करके है जो हिमालय को हरा कर है जो दिल्ली के कब्जा पर बैठा, वही शेरशाह है। पटना का ऐतिहासिक है भूमि को है जो कहीं ना कहीं है जो शेरशाह को मन पड़ता है। तो निश्चित रूप से शेरशाह के बारे में भी हम विशेष चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत सारा कलेक्शन है, आपको नई तरीके से यहाँ पर है जो देखने के लिए मिलेगा। दूसरा अगर बात करें दोस्तों की कुछ ऐतिहासिक तथ्य के अगर बारे में बात करें हम, कि पटना में क्या क्या है जो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो देखिए एक ही जगह एक ही छत के नीचे है जो सब आपको मिलेगा यहाँ पर। यही तो चैनल की खासियत है दोस्तों। सबसे पहले आप जानते हैं कुम्हार से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, ये बताइए। भीखना पहाड़ी से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, ये बताइए आप।
फिर अगर और बात करें, पंच पहाड़ी से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है? और बताएं, गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है? आप खाली इतना बताइएगा कि नहीं पूछता है कि पूछता है। एकदम निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन है जो हाईलाइट है और आपको कहीं नहीं ऐसा मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है कि चैनल की खासियत है कुम्हरार बहुत बड़ा। आप गए हैं कुम्हरार में? आप गए, कंकड़बाग एक इलाका है जो बिहार से नहीं है, उनके बारे में बता रहे हैं। जो बिहार से हो तो खूब जाते हैं घूमने कंकड़बाग, हमको पता है उस चीज के बारे में। कुम्हरार एक जगह है दोस्तों, यहाँ पर है जो अवशेष मिला है, जो पाटलिपुत्रा का जो अवशेष है वहां पर मिला है। जो अवशेष मिला है उसकी खोज है जो एक राजा प्रसाद है, जो लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत ही भव्य था दोस्तों, राजा प्रसाद। इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने जो अलग अलग तरह का वर्णन किया है। किसने खोज किया था? तो स्कूनर ने खोज किया था। चम्मच से है जो कुम्हरार को खोज दिया था। एकदम ट्रिक से पढ़िए, निश्चित रूप से है जो आपको एक नया चीज मिलेगा। स्कूनर ने जो कुम्हरार को खोजा था, लकड़ी का था, चारों पट्टी पानी था और बीच में बनाया गया ये जगह था कुम्हरार। आप अभी भी जाइएगा तो लकड़ी का है जो अवशेष है जो मिलेगा आपको। तो किसने है जो खोजा था? तो स्कूनर ने खोजा था। इसको टिक कर लीजिए, क्वेश्चन है जो बीपीएससी 67 में क्वेश्चन पूछने जा रहा है। आगे भिकना पहाड़ी का नाम सुने होंगे, बहुत सारे कोचिंग है भिकना पहाड़ी में। आप राजेंद्र नगर से जो स्टेडियम है उससे आके मोनूलाल का स्टेडियम, आप बताइएगा कि मोनूलाल का स्टेडियम का नाम मोनूलाल क्यों पड़ा? आपका जो है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मोनूलाल कौन थे, उनका नाम कैसे पड़ा? वो एक खिलाड़ी थे कि स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या थे? आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए। भिकना पहाड़ी जो है दोस्तों ये नवाबों की रियासत थी। क्या थी? नवाबों की रियासत थी। क्या थी? भिकना पहाड़ी। पूछ देता है क्वेश्चन, भिकना पहाड़ी का संबंध है जो किससे है? तो ये जो नवाबों की रिसाइटें थी यहाँ पर। पंच पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछले बार एक क्वेश्चन है जो पंच पहाड़ी के बारे में पूछा गया था। तो पंच पहाड़ी जो है अशोक द्वारा अपने भाई जो उसके भाई था महेंद्र, उसके लिए जो स्पेशल बनाया था दोस्तों। ये पंच पहाड़ी जो था जो अशोक ने अपने बड़े भाई के लिए, अशोक ने बड़े भाई महेंद्र के लिए, जो महेंद्र के रहने के लिए तथा उसके रक्षा के लिए, मतलब अपनी साम्राज्य के रक्षा के लिए जो पंच पहाड़ी में बनाया था। सिक्योरिटी पर्पस है, आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी, किसी देश की सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण है, उसलिए पंच पहाड़ी है जो दोस्तों यहाँ पर है जो सभी तरह के है जो औजार ये सब चीजें जो रखा रहता था। और बड़े भाई महेंद्र को रहने के लिए जो पंच पहाड़ी का निर्माण किया था। आगे पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है दोस्तों है जो कहीं पर हुआ था। जब गुरु तेग बहादुर असम की ओर जा रहे थे, असम से बांग्लादेश से जा रहे थे, तब है जो उनकी पत्नी गुजरी देवी, क्या नाम? गुजरी देवी का प्रसव है जो पटना में हुआ था और गुरु तेग बहादुर है जो वहां छोड़कर चले गए थे। 1666 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कितना में? 1666 में जो जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है। लेकिन जो गुरुद्वारा बना है दोस्तों 1957 में बना है। ये सब चीज आपको यहाँ मिलेगा, यही सब मिलेगा। कुछ तरह गुरुद्वारा कब बना है, तख्त मंदिर कब बना है? तो 1957 में बना है। और उसके 5वें मंजिल जो है ना, उस पे है जो गुरु गोविंद सिंह का हस्ताक्षर किया हुआ, जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो अंतिम रूप जो गुरु माने थे उसका है जो 5वें मंजिल पे जो रखा हुआ है। तो 1957 गुरु गोविंद सिंह का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब चीज सीखिए। फिर है दोस्तों कि धवलपुरा मस्जिद के बारे में कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। धवलपुरा मस्जिद ये है जो दोस्तों शेर शाह ने बनाया था। ये है जो शेर शाह ने है जो धवलपुरा मस्जिद को बनाया था। ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है धवलपुरा मस्जिद के बारे में, इसलिए जो हम बताएं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह से कलेक्शन करके लाया गया है, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप है जो अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो इसको हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा चैनल छोटा है दोस्तों, इसलिए है जो अभी हम छोटे स्तर पे काम करते हैं। जिस दिन चैनल आप लोग की कृपा से बड़ा हो जाएगा तो हमने जो डिजिटल ले लेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप जरूर है जो कि आप आगे बढ़ाएं चैनल को, यही मेरा आपसे। फिर आगे है दोस्तों जो पटना से खुदा बख्श लाइब्रेरी का नाम सुने हैं? खुदा बख्श लाइब्रेरी, देखिए खुदा बख्श लाइब्रेरी से क्वेश्चन रहता है। अब खुदा बख्श खां जो थे वो है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो लेखा जोखा का काम करते थे। उनका जन्म 1882 में हुआ था। क्या कब हुआ था? खुदा बख्श खां का जो जन्म हुआ था
1882 में हुआ था। खुदा बख्श लाइब्रेरी कब बना? 1891 में बना। और राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया? 1969 में है जो उसको है जो राष्ट्रीय धरोहर को ये है जो उसका स्थापना हुआ खुदा बख्श लाइब्रेरी का, और ये है जो राष्ट्रीय धरोहर है जो घोषित हुआ। धरोहर एक ही छत के नीचे हम सब चीज बताएंगे और आपका तो एग्जाम ऐसे निकलेगा चुटकी में दोस्तों, निश्चित रूप से। यही इस चैनल की खासियत है। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरी है, पटना संग्रहालय और खुदा बख्श लाइब्रेरी। पटना संग्रहालय अलग है, खुदा बख्श लाइब्रेरी अलग है। पटना संग्रहालय की स्थापना 1938 में हुआ। कभी कभी लोग खुदा बख्श लाइब्रेरी समझ के ही मान देते हैं, इसलिए खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है दोस्तों वो है जो उनका जो खुदा बख्श खां थे उनका जन्म 1842 में हुआ था। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई, राष्ट्रीय धरोहर 1969 में हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जब मीर कासिम जीसी है जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो 1960 में जब मीर कासिम है जो बिहार पहुंचता है मुंगेर। अच्छा, मुंगेर की स्थापना किसने किया था? आप है जो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं, मुंगेर की स्थापना है जो किसने किया था, यह जो क्वेश्चन आप बताइएगा। फिर है जो अगले क्लास में इसका आंसर हम बताएंगे। आप खोज के रखिए मुंगेर की स्थापना किसने किया। मुंगेर को राजधानी मीर कासिम ने बनाया था, तो आपका जो याद रखिएगा मुंगेर की राजधानी जो है मीर कासिम ने बनाया था। जब मीर कासिम जब वहां से आ रहा था बक्सर के युद्ध के लिए जब जा रहा था, तो पटना में उसका एक सेनानायक था सेमरू ने है जो वो क्या किया कि मीर कासिम ने आदेश दे दिया, जब उनको है जो घेराबंदी हुई तो उसने है जो मारने का आदेश दे दिया था। सेमरू ने है जो बहुत सारे कत्ल कर दिया और उसका कब्रिस्तान है जो पटना के सिटी में है जो उसका बना हुआ है। तो सेमरू कहीं कहीं है जो वर्ड है जो पूछ देता है कि मीर कासिम का जो सेना नायक जो था वो है जो कौन था? तो सेमरू था। ध्यान रखिएगा कौन था? सेमरू। ये है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर है कि बिहार का प्राचीनतम गिरजाघर क्वेश्चन, यही सब छोटा छोटा ये सब क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, क्या होता है ना कि आप जब नहीं अति करते हैं तो यही सब क्वेश्चन है वहां छूटता है। तो प्राचीनतम गिरजाघर बिहार में कब बना? प्रथम 1772 में, मैंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो वहां है जो पहली बार बना है। फिर है कि चिमटी घाट की मस्जिद और पठान की मस्जिद। चिमकी घाट की मस्जिद और पठान की मस्जिद है जो किसने बनवाई थी? चिमकी घाट और पठान की मस्जिद, चिमनी घाट एंड पठान की मस्जिद, यह है दोस्तों किसने बनाया था? सैफू खान ने बनाया था। क्या था? सैफू खान। कहीं कहीं नाम है जो सैफू खान, कहीं कहीं सैफ खान भी है जो इसका नाम है, कहीं कहीं सैफू खान है और कहीं कहीं सैफ खान भी है जो इसका नाम देता है। ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिमनी घाट एंड पठान की मस्जिद, ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वही हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी हम उस चीज को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपका टाइम खराब हो रहा है। बहुत सारा टाइम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। लोगों के भी जरूर शेयर करें दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ये मेरा मानना है। अगर आपको कोई भी चीज अच्छा लगती है तभी है उसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। भीड़ बढ़ाने से लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में अगर बदल दीजिएगा तो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए लोकतंत्र को ही है जो लोकतंत्र बदल दीजिए, भीड़ तंत्र में मत बदलिए। भीड़ कभी भी है जो किसी चीज का है जो सकारात्मक सोच में नहीं बदल सकता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। पटना, हाँ, अब है जो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंस है गोल घर के बारे में क्वेश्चन पूछता है। गोल घर के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। गोल घर, अरे भैया गोल घर कुछ नहीं है। 1786 में जॉर्ज गास्टिन क्यों बनाया गया था? गोल घर का निर्माण जो है अंडाकार है, आप देखेंगे। और उसमें जो क्या करता है, उसमें ग्रेन रखा हुआ, अनाज रखा हुआ, बहुत सारे अकालों से घिर रहा था उस समय। जब उस समय अकाल इतना आ रही थी तब भाई उसके लिए प्रोडक्शन हाउस FCI क्या है जो भाई गोदाम में ला के है जो अनाज को रखती है, उसी समय जो गोल घर का निर्माण किया गया। तो गोल घर किसके समय में बना था? तो कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, बारह हेस्टी मारेंगे, कॉर्नवालिस मारे। अब वहां देख रहे हैं ऐसे ऐसे क्या मारे भाई, तो एक चीज बता देंगे तो जिंदगी में नहीं भूलिएगा। कॉर्न मने क्या होता है? अनाज होता है। कॉर्न मने क्या होता है? कॉर्न मने अनाज होता है इंग्लिश में। कॉर्नवालिस किस्म बोल जिंदगी में नहीं भूलिएगा। वहां पर जाइएगा तो सीधे याद आएगा कौन सा सुबह एजुकेशन क्लासेस में क्या बताया था भाई? तो कॉर्न बताया था। तो 1786 में कौन गास्टिन ने जो बनाया था इसको, ठीक ना। 96 फीट ऊंचा है। कितना है? 96 फीट है जो ऊंचा है।
96 फीट है जो ऊंचा है। तो गोल घर के बारे में बता दी, कॉर्नवालिस किस्म है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट शहीद स्मारक के बारे में पूछ देता है। शहीद स्मारक 11 अगस्त 1942। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है दोस्तों, हम नहीं बताएंगे। 7 मार्टियर्स ऑफ बिहार के 7 लाल में कैसे झंडा फहराया था, इसका है जो उद्घाटन है जो राजेंद्र प्रसाद 1956 में जब राष्ट्रपति बन के आए तो है कि ऐसे है जो जयराम लाल दौलत जो गवर्नर थे वो कर दिए थे, लेकिन औपचारिक ऐलान है जो मैंने उसका करते हैं 1956 में करते हैं। इसी में से क्वेश्चन पूछ दिया था जगपति कुमार के बारे में, कौन सा है जो बिहार नेशनल कॉलेज में पढ़ता था। तो उस क्वेश्चन को है जो डीप में अगर पढ़िए तो उस सब चीज को जरूर देखिए। फिर अगर बात करें दोस्तों कुछ करेंट से, तो करेंट के बारे में हम एक नया वीडियो लाएंगे। तो बापू सभागार है जो बना है कब, करेंट में 2018 में बना है बापू सभागार। ज्ञान भवन 2018 में चलते चलते वाला क्वेश्चन हमको देते हैं। बुद्ध स्मृति पार्क है जो 2010 में बनाया गया है, 200 फीट ऊंचा है। और पाटलिपुत्र करुणा स्तूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो दलाई लामा जो थे उन 13वें दलाई लामा है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो इसको है जो उद्घाटन किया था। अभी कल परसों दलाई लामा का 87वां जन्मदिन था, उसके बारे में भारत से बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि 1959 का युद्ध जब देखिएगा जब तिब्बत पे कब्जा कर लेता है तो चाइना के साथ कैसे है जो भारत के साथ रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन जब बताएंगे कोई मुद्दे पर तब है जो हम बात करेंगे उसके ऊपर। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंस था आज का हम स्टार्ट किए हैं, और टाइम थोड़ा सा कम रहने के कारण है जो दोस्तों जो वीडियो लेट आता है, लेकिन दोस्तों जो आएगा परफेक्ट आएगा और आपको कुछ नया चीज सीखेगा। पूरी किताब पढ़ लीजिएगा तो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन है जो कुछ नया चीज जरूर सीख कर जाइएगा, ये मेरा वादा है। और निश्चित रूप से हम आपके वादे जो मेरा वादा है उस पर जो खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही रखते हैं, और फिर है जो दोस्तों है जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। पटना से क्या क्या करेंट है, मेरे पास 200, 250 पॉइंट्स पटना के बारे में और है करेंट, उसको है जो जरूर आप लोग के सामने रखेंगे। बिहार के हर एक जिला के बारे में कुछ दिन में है जो दोस्तों मेरा है जो करंट अफेयर्स का एक नया बुक है जो लॉन्च होगा, अभी है जो उस पर काम चल रहा है। थोड़ा सा तकनीकी कारणों से जो रुका हुआ था, लेकिन नहीं उसको है जो कोशिश करते हैं कि जल्दी उसको करें। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।